So I welcome you all to the next lecture of the Python course. I hope कि आप मुझे सुन भी रहे हैं और मेरी स्क्रीन को भी देख रहे हैं. जी सर, देख रहे हैं. So आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. अगरचे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभार आपको अपने फंक्शंस भी लिखने पड़ेंगे. तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं दैट हाउ टू राइट योर ओन फंक्शन इन पाइथन. सो फंक्शंस आप लोग जानते हैं, बीएस में भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि दैट अ फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड which performs operations specified in the function, and they let you break down tasks and allow you to reuse your code in different programs. एक फंक्शन लिखते हैं आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर, उसको फिर कॉल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो कि मैटलैब के बिल्ट इन जो कि पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है, और पाइथन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है बिल्ट इन फंक्शंस का. तो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभार आपको अपने फंक्शंस को लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो द सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. So these are some rules to define function in Python. So the functions blocks begin with the reserved word def, followed by the function name, and then followed by the parentheses. ये जो ग्रीन कलर में आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही है, ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जब आप पाइथन के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं. There are also input parameters which are called arguments that should be placed within these parentheses. There is a body within every function that starts with a colon and is indented. You can also place documentation before the body of the function. जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ और दिखाता हूँ. The statement return exits a function, जो return statement है, that will exit you from the function and optionally passing back a value. से अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो ऑप्शनल है, रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल है. An example of a function that adds onto the parameter a prints and returns the output as b. एक छोटा सा जो है वो एडिशन के लिए एक छोटा सा फंक्शन है. तो ये आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये कमेंट्स हैं. सो और ये रिजर्व वर्ड डेफ है, और ये इट इज़ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज़ एड इन दिस केस, एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. एंड ये ए जो है एक पैरामीटर, यहाँ पर आप कोई वैल्यू पास करते हैं जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं. और ये इसकी बॉडी के अंदर जो कि इंडेंटेड है, कॉलन आप लोग देख रहे हैं, तो कॉलन से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और ये इंडेंटेड होती है. बी इक्वल टू ए प्लस 1 प्रिंट, ये एक मैसेज प्रिंट करेगा ए जो वैल्यू आप एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एंड इफ यू एड 1 जो हम कर रहे हैं तो दैट विल बी बी, एंड एट द एंड ऑफ द फंक्शन इट विल रिटर्न बी. तो ये एक छोटा सा फंक्शन है. इसको हम अगर कॉल करते हैं तो सिंपली इस फंक्शन का हम नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम एक वैल्यू एज आर्गुमेंट पास करते हैं. ये वैल्यू यहाँ पे कैच होगी, यहाँ पे ये वैल्यू पास होगी a plus 1, which is 2 in this case. A is 2 in this case, so 2 plus 1 3. तो it will return जो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये एक मैसेज प्रिंट करेगा a2 इसकी जो वैल्यू है, and if you add 1 it will display the value of b which is 3 in this case, and then it will also return the value of the b which is 3 in this case.
तो इसके अगर हम इसको रन करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये यहाँ से a की वैल्यू 2, इफ यू ऐड 1 इट विल डिस्प्ले b विच इज 3 इन दिस केस एंड रिटर्न b। तो दूसरी दफ़ा आप लोग 3 को देख रहे हैं जो रिटर्न के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। You can call the function add with different arguments. तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं विद वैल्यू 1। तो 1 यहाँ पे पास होगी वैल्यू a की वैल्यू 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 और b की वैल्यू 2 होगी। सो प्रिंट 1 एंड इफ यू ऐड 1 it will return b which is 2 in this case now and it will return again the value of b। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट आएगा। इसके अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देख लें तो इस तरह से है कि जो डेफ है ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये कीवर्ड है। फंक्शन जब हम भी अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं which will be followed by the name of the function which is add in this case and then parenthesis and parameter list या parameters। फिर कॉलन है, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑप्शनल है, वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद बॉडी है फंक्शन की, जो लास्ट एग्जांपल में आप लोगों ने देख ली और उसको रन भी किया। तो दिस इज़ हाउ टू राइट योर ओन या टू डिफाइन योर ओन फंक्शन इन पाइथन। हम एक और छोटा सा फंक्शन देखते हैं। We can obtain help about a function by using the reserved word help and followed parenthesis के अंदर जो है फंक्शन का नेम। Similarly, we can create a function that multiplies two numbers. So define a function for multiple two numbers. Def multiply a comma b c equal to a asterisk b and return c। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और विथ 2 आर्गुमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल यूज मल्टीप्लाई 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम 2 इंटीजर्स पास कर रहे हैं 2 और 3। तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पास होगी और यहाँ पर b की वैल्यू जो है 3 पास होगी। इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल रिटर्न c। सिमिलरली यूज़ और इसका जो है आपको रिटर्न सी के अंदर जो है आपको इसको रन करेंगे तो या कॉल करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 6। यूज़ मल्टीप्लाई द सेम फंक्शन बाय यूजिंग टू फ्लोट्स, तो 10.0 एंड 3.14। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पास होंगे और सिमिलरली मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली यू कैन यूज़ द सेम फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स। So we can even replicate a string by multiplying with an integer. Like for example, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 2 और सेकंड हम पास कर रहे हैं एक string है, तो it will replicate the given string 2 times, like Michael Jackson followed by Michael Jackson. So ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फंक्शंस का इन पाइथन। इसके बाद जो है चूँकि एग्ज़ाम आप लोगों का जो डेट शीट है वो नोटिफाई हो गया है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं। सर प्रोजेक्ट का भी रिकॉर्ड बना ली सर। प्रोजेक्ट को भी रिकॉर्ड कर लूँ? हाँ उसको भी रिकॉर्ड कर ली सर। ठीक है। प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि कुछ बंदे ऑनलाइन नहीं है ना सर, ताकि वो भी देख सके सर। ठीक है, गुड, ठीक है। चलिए ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। मैं प्रोजेक्ट्स का लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं और देयर आर राउंड अबाउट 40 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से आप लोग अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर ले
और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, कोड गिवन है, जो लिंक मैं शेयर करता हूँ वो वहाँ पे कोड भी गिवन है, डेटा सेट्स भी गिवन है। आप लोगों ने उस कोड को, आप लोग उसको रीटाइप करते हैं, जो करते हैं वहाँ से आइडिया ले और उसका जो जुपिटर नोटबुक है आप लोगों ने जो इंस्टॉल किए हैं उसके अंदर उसको रन कर लें, और कोड तो आप लोगों को मिल जाएगा, रीटाइप करेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वो डेटा सेट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, और ये है कि आप इसके ऊपर जो जो रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स लिखनी है, अपना रिपोर्ट बनाना है, और रिपोर्ट जितना इम्प्रेसिव होगा तो उतने ज़्यादा मार्क्स बनेंगी, जितनी फाइंडिंग्स ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। और ये है कि और इसकी मैं फिर सिमिलरिटी भी चेक करूँगा, तो आप लोग जो है वो छापा नहीं मारेंगे कहीं से, आप लोग अपनी जो है वो फाइंडिंग्स लिखेंगे। और तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रोजेक्ट से बहुत कुछ लर्न भी कर जाएंगे, और ये है कि मुझे उम्मीद है कि मेजॉरिटी आप में से जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इसको फिर अपने एमएस की रिसर्च के लिए भी उसको एक्सटेंड कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, आप लोगों ने वहाँ से कोड को कॉपी करना है, या कॉपी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, स्पेशली जो है वो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेहतर यही होगा कि वहाँ से आइडिया ले और यहाँ पर खुद टाइप कर ले, और डेटा सेट्स भी वहाँ पे गिवन है, डेटा सेट वहाँ से डाउनलोड कर ले, कोड को रन कर ले और अपनी फाइंडिंग्स लिख के रिपोर्ट के फॉर्म में